जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टियानन अपने सोल्जर के ऊपर काफी गुस्सा होता है और फिर कहने लगता है कि आखिरकार तुम सब वहाँ पर कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर तो लगभग 400 सोल मास्टर मार दिए गए और इंजर्ड हो गए। इसके अलावा इसमें हमारे बहुत सारे सोल गाइड का भी नुकसान हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इन सभी बातों के लिए इनके ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है और फिर कहने लगता है कि बॉर्डर पर हमारी आर्मी कर रही थी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो श्रेक एकेडमी के ऊपर गुस्सा होने लगता है और फिर कहने लगता है कि क्या सच में तुमने अपना मूव लेना शुरू कर दिया। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो भी इसमें इतना आसानी से शांत रहने वाला नहीं होता और इसीलिए वो कहता है कि कोई जाकर नेशनल मास्टर को मीटिंग के लिए बुलाओ। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो जूजी से भी इसके बारे में पूछने लगता है और फिर उससे पूछता है कि इसके बारे में तुम क्या सोचती हो। जिस पर जूजी उससे कहती है कि सबसे पहले तुम्हें शांत होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी चालाकी है। क्योंकि अगर श्रेक एकेडमी वर्सेस मेनलैंड मिलिट्री के बारे में बात किया जाए तो इसके बारे में उनका हमेशा से ही न्यूट्रल पोजीशन रहा है, लेकिन इस बार तो उन्होंने वहां पर अचानक से अटैक करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने बहुत सारे सुपर डब्ल्यू लेवल वाले वॉरियर का भी यूज किया, जिसके बारे में सोचकर मुझे ऐसा लगता है कि इतना सिंपल नहीं है। जिसके बाद ऐसी बात सुनकर टियानन भी इस बात से हैरान हो जाता है और फिर उससे कहता है कि क्या सच में। तब इस पर जूजी उससे कहती है कि हाँ, मेरा तो यही ओपिनियन है, क्योंकि श्रेक एकेडमी ने इस पर बिल्कुल ही अलग तरीके से एक्शन लिया, जिसमें कि वे केवल पावरफुल लोगों को लेकर यहाँ पर आए थे और यहाँ तक कि उन्होंने इसमें अपने आर्मी का भी यूज नहीं किया, जिसका वजह से मुझे ऐसा लगता है कि वे ऐसा करके हमारे टॉप मास्टर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और स्पेशली होली स्पिरिट सेक्टर के टाइटल डालुओ को। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियानन भी इस बात से परेशान हो जाता है और फिर कहता है इसका मतलब तो यह है कि ऐसा करके वे असल में अपने असली टारगेट को खोजना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहा और उसके साथ सन सिटी के गेट के सामने आ गए होते हैं, लेकिन वहां से अंदर जा पाना इतना भी आसान नहीं होता और फिर हम देखते हैं कि वहां पर एंटर होने से पहले सबकी बारी बारी से चेकिंग हो रही थी, जिसके वजह से हम देखते हैं कि काइतो इस बात से काफी परेशान हो जाता है और फिर कहने लगता है कि यहाँ पर तो अलग अलग लेवल वाले बहुत सारे सोल गाइड लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर तो लॉन्ग रेंज वाले सोल गाइड डिवाइस को भी डिप्लॉय किया गया है, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि यहाँ से पास होना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो मीडियम रेंज वाले एयर डिटेक्शन हाइब्रिड मिसाइल भी लगे हुए हैं। इसी के साथ यहाँ आसमान में बहुत सारे हाई एल्टीट्यूड वाले केओस डिटेक्शन डिवाइस का भी यूज किया गया है, जिसके वजह से अगर कोई फ्लाई करके भी सिटी में जाना चाहता है तो भी वो तुरंत इसमें पकड़ा जाएगा। तभी सेंसी कहने लगता है कि गेट के सामने की आर्मी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके अलावा यहाँ के पेट्रोलिंग सिस्टम भी बहुत स्ट्रिक्ट है, इसके अलावा इसके बाहरी हिस्से में भी बहुत सारे सोल्जर को तैनात किया गया है, जिसका वजह से ऐसा लगता है कि वह हजारों में है। इसीलिए अगर यहाँ पर कुछ भी हुआ तो फिर वे केवल 5 मिनट में अटैक को लॉन्च करना शुरू कर देंगे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक आदमी के अंदर थोड़ी सी विटेलिटी डिटेक्ट होती है, जिसका वजह से सोल्जर उसे तुरंत कैद कर लेते हैं और वे उसे सिटी गेट में नहीं जाने देते। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और कहने लगता है कि यहाँ पर तो विटेलिटी डिटेक्टर भी लगा हुआ है, जिसका वजह से अगर किसी के पास में हाफ सोल पावर भी बची होगी तो भी वो इसे डिटेक्ट कर लेगा। तभी यूहा कहने लगता है कि मेरे पास में सिमुलेशन सोल स्किल है, जिसने कि भले ही ऑप्टिकल इनविजिबिलिटी को अचीव कर लिया है, लेकिन फिर भी इसके मदद से सोल पावर के फ्लक्चुएशन को छुपाया नहीं जा सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि हम तो फर्स्ट स्टेप में ही फंस गए। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूहा इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो सेंसी से कहता है कि आप इनको आगे की तरफ लीड कीजिए, जबकि मैं वापस आकर इसके बारे में कुछ करने का प्लान बनाता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वे सभी यहाँ से आगे जाने लगते हैं। वहीं सोल्जर कहने लगता है कि सभी लाइन में एक एक करके आओ, क्योंकि अंदर जाने से पहले सोल पावर का टेस्ट होगा और फिर केवल उसी के बाद तुम्हें अंदर जाने दिया जाएगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि चियू इस बात से काफी डरने लगती है और फिर कहने लगती है कि क्या सच में हम इससे पास कर पाएंगे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सोल्जर ने इनको नोटिस कर लिया था, इसीलिए वो इनको अपने पास बुलाता है और फिर इनसे कहता है कि तुम तो अनजाने हो और इसके बाद वो इनसे पूछता है कि तुम कहाँ से हो। तब इस पर काइतो से कहता है कि हम इंडू से हैं और हम कुछ छोटा मोटा सा बिजनेस करते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो सोल्जर इनको इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो बड़े ध्यान से इनके तरफ देखने लगता है और फिर कहता है कि तुम अपने बैग को चेक कराओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोल्जर को इनके पास से कुछ भी नहीं मिलता, इसीलिए वो इनसे कहता है कि अब तुम एक एक करके आगे आओ और सिटी में एंटर होने से पहले अपने आप को चेक कराओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह सभी इस बात से काफी डरने लगते हैं और किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि अब यहाँ पर क्या होगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि चियू सबसे ज्यादा डर गई होती है, इसीलिए वो कहने लगती है कि वह अभी तक भी तुम यहाँ पर क्यों नहीं आए। मगर तभी हम देखते हैं कि सोल्जर भी इन पर गुस्सा होने लगा था और कहने लगता है कि तुम इतनी देरी क्यों कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले काइतो इसके लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सोल्जर ने उसे रोक दिया था और फिर वो चियू को देखते हुए कहता है कि जो लड़की पीछे देख रही है सबसे पहले उसे भेजो। जिसके बाद हम देखते हैं कि चियू सोल्जर को अपने बातों में फंसाने की कोशिश करती है और फिर इससे पूछने लगती है कि क्या इस मशीन का हमारे हेल्थ के ऊपर बुरा असर होगा। तब इस पर सोल्जर उसे कहता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो, क्योंकि यह तो केवल सोल पावर को चेक करने के लिए है, जिसके वजह से इसका तुम्हारे ऊपर कोई भी बुरा असर नहीं होगा। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि चियू इसे अपने बातों में फंसाने के लिए कोशिश करती है और फिर कहती है कि क्या अगर मैं यहाँ पर एक फोटो लूं तो इसमें ज्यादा देर हो जाएगा। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक लेडीज के ऊपर गुस्सा होने लगती है और फिर कहने लगती है कि तुम इसमें इतना टाइम क्यों लगा रही हो। मगर इस पर सोल्जर उसे शांत रहने के लिए कहता है और फिर वो चियू से भी कहता है कि तुम जल्दी से आगे जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि चियू काफी डरी हुई थी, इसीलिए वो किसी तरह से धीरे धीरे आगे जाने लगती
है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे उसके सोल पावर के टेस्ट होने की बारी आती है तभी उनके पीछे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से यहाँ के सारे सोल गाइड एक्टिवेट हो गए थे। वहीं उधर चीयू को लगता है कि वो इसमें फंस गई, इसीलिए वो कहने लगती है कि मैंने इसमें कुछ नहीं किया। मगर वहीं हम देखते हैं कि सोल्जर उसे कुछ भी नहीं करते और कहने लगता है ऐसा लगता है कि एनिमी आर्मी यहाँ पर आ गई। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि गेट भी बंद होने लगता है और इसीलिए सभी लोग अंदर जाने के लिए परेशान होने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोल्जर ने भी इनको यहाँ से जाने के लिए बोल दिया था और फिर कहता है कि तुम सभी यहाँ से हट जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी इसके बारे में कोई देरी नहीं करते और वे भी तुरंत गेट के अंदर आ जाते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि इनको युहाव के बारे में चिंता होने लगती है और कहने लगते हैं कि युहाव के पास में तो ज्यादा सोल पावर है, जिसके वजह से वो इस गेट को कैसे पास करेगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सेंसी को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो इनसे कहता है कि तुम भी उसके बारे में कोई चिंता ना करो क्योंकि हमें केवल उसके ऊपर यकीन रखने की जरूरत है। और इसके बाद वो इनसे कहता है कि अब यहाँ से आगे चलो। वहीं उधर हम देखते हैं कि बहुत सारे सोल्जर ब्लास्ट वाली जगह को चेक करने के लिए गए हुए थे, जहाँ उनका सीनियर उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता चला। मगर हम देखते हैं कि इनको अटैकर के बारे में कोई भी ट्रेस नहीं मिला होता। जिसके बाद सीनियर टीम भी से भी इसके बारे में पूछता है, मगर हम देखते हैं कि उनको भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे यहाँ पर कोई भी देरी नहीं करते और फिर वे चुपचाप वहाँ से चले आते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि गेट फिर से ओपन हो गया था और इसीलिए सभी लोग एक एक करके अंदर आने लगे थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि अभी हाँ भी यहाँ पर आ गया था और वो भी अंदर जाने के लिए रेडी हो जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि उसने स्कैनिंग को बहुत ही आसानी से पास कर लिया था। जिसके बाद सोल्जर कहता है कि सोल पावर नहीं है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसे जाने के लिए कहता है। जिसके बाद यूहा स्माइल करते हुए कहता है कि आखिरकार मैं इसमें कामयाब हो गया। फिर वो कहने लगता है कि 3 महीने के प्रैक्टिस की वजह से मेंटल पावर के ऊपर मेरा कंट्रोल काफी बढ़ गया है, जिसका वजह से मैंने मेंटल पावर का यूज करके सोल पावर को पूरी तरह से सप्रेस कर दिया और इस तरह से मैंने इस टेस्ट को बहुत ही आसानी से पास कर लिया। वहीं उदाहरण देखते हैं कि बाकी सभी सिटी के अंदर आ गए थे, जिसके वजह से अब उनको इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती। मगर अभी भी हम देखते हैं कि सेंसी यूहाव के लिए काफी परेशान था क्योंकि अभी तक भी वो इनके पास में नहीं आया था और इसी वजह से सेंसी परेशान होने लगता है कि आखिरकार वो अभी तक आया क्यों नहीं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इतना आसानी से यूहाव का साथ छोड़ने वाले नहीं होते और इसीलिए वे उसके आने का वेट करने लगते हैं। मगर फिर भी हम देखते हैं कि उसका वेट करते हुए काफी टाइम निकल जाता है, जिसका वजह से सेंसी अब इसके बारे में चुप नहीं रहता और फिर हम देखते हैं कि वो उसे खोजने के लिए भी निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे अपने सामने बहुत सारे सोल्जर दिखाई देते हैं, इसीलिए वो परेशान होते हुए कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर कहीं इनके हाथों पकड़ा ना जाए। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यूहा इसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखते ही सेंसी की हालत काफी खराब हो गई थी और फिर वो कहता है कि यार तुमने तो आज मुझे डरा कर मार ही दिया होता। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वे यहाँ पर देरी नहीं करते और फिर तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। फिर इनके पास आने के बाद यूहा इनसे बताता है कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जांच किया लेकिन फिर भी मुझे चेंग फांगजुन के अलावा और किसी सोल मास्टर का ट्रेस नहीं मिला। इसके बाद वो कहने लगता है कि इन्होंने हॉस्टेज को किसी सीक्रेट जगह पर रखा होगा, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि इसके बारे में पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल है और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वे अंडरग्राउंड में हूँ। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि चीयू आगे के प्लान के लिए पूरी तरह से एक्साइटेड हो गई थी और फिर कहने लगती है कि आज रात हम क्या करने वाले हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहा इसे शांत कराता है और फिर कहता है कि हम तो सन सिटी में आने में कामयाब हो गए, जिसका मतलब है कि हमारे मिशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। लेकिन फिर भी हमें इसके बारे में कोई भी जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम सभी सबसे पहले अच्छे से रेस्ट करो, जिसके बाद कल हम अलग अलग डायरेक्शन में निकलेंगे और फिर इस तरह से हम सन सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद वो इनसे कहता है कि तुम अपना आइडेंटिटी को सीक्रेट बनाए रखना, नहीं तो अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो फिर इसके वजह से सभी हॉस्टल की जान खतरे में होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन न्यूज में बताया जाता है कि एनिमी ने हमारे बॉर्डर के ऊपर अटैक किया, जिसके बाद हमारे सोल्जर्स ने भी एनिमी के ऊपर बहुत सारे सोल गाइड मिसाइल का यूज करके अटैक किया था, लेकिन फिर भी एनिमी ने हमारे डिफेंस को हरा दिया और अभी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि सभी अपने अपने डायरेक्शन में निकल जाते हैं, जहाँ पर सेंसी और जुई चेन एक साथ में होते हैं और हम देखते हैं कि वो फ्रूट फार्मर्स के रूप में अपने एरिया में गए हुए थे। जबकि वहीं उधर हम देखते हैं कि गुई और काई तो एक साथ में होते हैं और उनका टारगेट एरिया असल में नॉर्थ सिटी का रेजिडेंशियल एरिया होता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहा खुद चीयू के साथ में होता है और उनका टारगेट एरिया सिटी का मिलिट्री डिफेंस फैसिलिटी होता है। तभी चीयू से कहने लगती है कि आखिरकार हम किसकी एक्टिंग करने वाले हैं, क्योंकि हम तो कोई कपल भी नहीं है। मगर तभी हम देखते हैं कि यूहा इसे शांत कराने के लिए कोशिश करता है, जिसके बाद चीयू कहने लगती है कि अगर हम कपल है तो हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा, लेकिन आखिरकार मैं ये कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो असल में एक सीरियस गर्ल हूँ, जिसके वजह से अगर कहीं फ्यूचर में मेरा शादी नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहा इस कैसे बातों से परेशान हो जाता है और फिर उससे कहता है कि तुम गुई के ग्रुप में ही चली जाओ। वहीं उधर हम देखते हैं कि बाकी सभी ने भी अपना अपना काम करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद जुई चेन एक आदमी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि होली स्पिरिट सेक्ट वाले कहाँ मिल सकते हैं। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वो इससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ सोल्जर आ गए थे, इसीलिए जुई चेन तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। जबकि वहीं वो आदमी हैरान होता है कि आखिरकार मेरे साथ में हुआ क्या। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंसी भी अपने काम में लगा हुआ था। जबकि वहीं हम देखते हैं कि चीयू सीधे सोल्जर को ही अपने बातों में फंसाने लगती है और फिर उससे कहने लगती है कि
मुझे आपका एक साइन चाहिए। और इसी के साथ वो उससे कहती है कि क्या मैं आपसे एक चीज के बारे में पूछ सकती हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि युहा भी अपने काम में लगा हुआ था, जहाँ हम देखते हैं कि उसे भी किसी चीज के बारे में इतना आसानी से पता नहीं चलता, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो पता लगाने के लिए अलग अलग जगह पर जाता रहता है। जिसके बाद वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब रात हो गया था और इसीलिए सभी वहाँ से वापस आ गए थे, मगर अभी तक भी हम देखते हैं कि इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था। इसीलिए गुई इस बात से काफी परेशान हो जाती है और कहने लगती है ऐसा लगता है कि हमें इसके बारे में कोई भी क्लू नहीं मिलेगा, मगर अभी तक भी हम देखते हैं कि युहा वापस नहीं आया था। इसीलिए चीयू परेशान होती है कि वो तो अभी तक भी यहाँ पर नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युहा भी काफी परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि यहाँ पर तो ना ही कोई होस्टेज है और ना ही गार्ड करने के लिए कोई सोल मास्टर, जिसके वजह से ये तो बहुत अजीब है। मगर तभी से भी हम देखते हैं कि इसे एक जगह पर फ्लक्चुएशन दिखाई देती है और इसीलिए वो तुरंत उसके बारे में पता लगाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी कुछ बेचने के लिए कोशिश कर रहा था, मगर वे इसके चेहरे को देखते ही काफी डर जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वे तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो आदमी भी अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसका टोकन यहाँ पर गिर जाता है, जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चलता। मगर तभी हम देखते हैं कि वह इसके ऊपर नजर रख रहा था, इसीलिए वो इसके टोकन को उठा लेता है और फिर इसका पीछा करना शुरू कर देता है, जबकि वहीं हम देखते हैं कि उस आदमी को इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक आदमी एक जगह पर आ गया था, जहाँ मौजूद एक आदमी उसे कहने लगता है कि मैं तो तुमसे कई दिनों से नहीं मिला और इसीलिए मैं तुम्हें काफी मिस कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी अंदर चला जाता है, मगर वहीं अब हम देखते हैं कि वह भी इसमें ज्यादा वेट नहीं करता और अब इसीलिए वो भी इसके अंदर आ गया था, मगर उसे देखते ही सभी अजीब तरीके से शांत हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वे सभी उसे ही घूरने लगे थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि युवा को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो यहाँ से आगे निकल जाता है। तभी इसी बीच एक रूम के अंदर उसे एक इविल सोल मास्टर दिखाई देती है, जिसने कि उस आदमी को कैद कर लिया था और फिर हम देखते हैं कि वो उसे बहुत ही बुरे तरीके से मारने लगती है। फिर वो कहने लगती है कि तुम तो कोई भी चीज नहीं बेच पाए और इसीलिए तुम किसी भी काम का नहीं हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी काफी डर गया था और वो इसके सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है, मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इविल सोल मास्टर इसे इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती। इसीलिए हम देखते हैं कि वो उसे फिर से बहुत बुरे तरीके से मारने लगती है और फिर वो कहने लगती है कि अगर तुमने आगे से सही तरीके से काम नहीं किया तो फिर मैं तुम्हारे लाइफ का यूज करके अपने मार्शल सोल को कल्टीवेट करूंगी। मगर तभी उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वह भी तुरंत यहाँ से भागने लगा था, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इविल सोल मास्टर इसे इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती और इसीलिए हम देखते हैं कि वो लगातार इसका पीछा करना शुरू कर देती है। मगर वहीं हम देखते हैं कि वह अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं करना चाहता, क्योंकि इसके वजह से चेन फांगजुन का टेंशन भी यहाँ पर आ जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके अटैक से अपने आप को बचाना लगता है ताकि वो इसे किसी और जगह पर लेकर जा सके। मगर वहीं हम देखते हैं कि उस इविल सोल मास्टर को इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं होता, इसीलिए वो लगातार इसका पीछा करती रहती है, जबकि वहीं हम देखते हैं कि वह इतना आसानी से इसके हाथों में आने वाला नहीं होता और फिर आखिरकार वो इसे एक जगह पर लेकर आ गया था। तब इसे देख वो इसे कहने लगती है कि तुम तो भाग रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ। तभी युवा उसे पूछता है कि सभी होस्टेज कहाँ पर है, जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो इसके बारे में समझ जाती है और फिर कहती है कि अच्छा तो तुम मुझे जानबूझकर यहाँ पर लाए हो। लेकिन अब हम देखते हैं कि युवा इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए वो अपने पावर को एक्टिवेट करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। तब इसे देखो हंसते हुए कहने लगती है कि तुम्हारे पास में तो केवल 5 सोलिंग है और फिर वो भी अपने सोलिंग को एक्टिवेट करते हुए कहती है क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी कर पाओगे। जिसके बाद युवा को पता चलता है कि इसके पास में तो असल में 8 सोलिंग है, मगर इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी इसे इतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने पावर से इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है और फिर कहने लगती है कि ये तो अभी मेंटल ब्रेकडाउन नहीं है। जिस पर युवा उसे कहता है कि क्या तुम सोल घोष के लिए वेट कर रही थी, लेकिन इस पर वो इसे कहने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा मार्शल सोल तो वेंजेंस स्पिरिट है। और फिर हम देखते हैं कि वो काफी जोर जोर से हंसने लगती है, जिसके बाद वो कहने लगती है कि क्या तुमने 15 ईयर ओल्ड वाला मार्शल सोल देखा है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने इसे नहीं देखा होगा। फिर वो कहने लगती है कि मेरे डिमंस तो हेटर्ड से आते हैं जब हेटर्ड अपने पीक पर पहुंच जाती है। इसके बाद वो कहने लगती है कि मैंने बदला लेने के लिए मार दिया और अब इसीलिए मैं अपना बदला चाहती हूँ। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि युहा इसके सामने से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से वो इस बात से काफी परेशान हो जाती है और फिर वो कहने लगती है कि ये कैसे पॉसिबल है कि वो इतना आसानी से यहाँ से भाग गया। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि युहा ने पीछे से आकर इसके ऊपर अटैक कर दिया था और फिर कहता है कि तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। तब इस पर वो इसे कहती है कि ऐसा तो तुम जानबूझकर मेरे साथ में मेंटल वाला बैटल कर रहे थे, लेकिन इस पर युहा उसे कहता है कि तुम्हें समझने में काफी देरी हो गई। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और फिर कहती है कि अब तुम मेरे हाथों मरने के लिए रेडी हो जाओ। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।